अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी और कक्षा 10 हिंदी के जो अध्याय हैं आपके 15 और 16 के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आपको 15 और 16 के चैप्टर से केवल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, अब की बार 100 पार और कक्षा 10 हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो काफ़ी चैप्टर हैं, उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 15 और चैप्टर 16 कि मैं आपको 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो यहां पर चैप्टर आप देख सकते हैं, पार्ट आपके 15 है और पार्ट 15 का नाम क्या, आपके आखिरी चट्टान। और आखिरी चट्टान के 5 जो आपके टॉप क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे, इनसे अलग आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है। यानी जो कन्याकुमारी है उसमें कौन कौन से 3 सागरों का संगम होता है। तो कन्याकुमारी में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम होता है। ये तीनों के आपको नाम याद रखने हैं कि कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है। तो कन्याकुमारी में 3, जो एक तो आपके अरब सागर, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी और तीसरा आपके हिंद महासागर, इन तीनों का संगम होता है। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है कि कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि लेखक अपना अस्तित्व क्यों भूल गया था। तो लेखक है वो अपना अस्तित्व क्यों भूल गया था। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि कन्याकुमारी स्थित समुद्र में उभरी एक चट्टान पर खड़े होकर लेखक देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान देखता रहा और वह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित थी और इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया कि टीले का नाम सैंड हिल रखे जाने का क्या कारण है। तो वो कारण आपको इसमें बताना है कि रेत के टीले का नाम सैंड हिल था और वह पीली रेत से निर्मित था और बहुत ऊंचा था। रेत से बने होने तथा ऊंचा होने के कारण उसको सैंड हिल नाम से पुकारा जाता था। यह आपको इसमें लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि सूर्यास्त के पश्चात समुद्र तट का आपको चित्रण करना है। तो सूर्यास्त होने के पश्चात समुद्र की विशाल जलराशि जो पहले क्रमशः सुनहरी, लाल और बैंगनी दिखाई दे रही थी, काली पड़ गई। आसपास का जो पूरा दृश्य है वो अंधेरे में डूबने से काला हो गया था। दूर खड़े जो वृक्ष हैं झुरमुट स्याहे पड़ गए थे और दूर स्थित जो सैंड हिल है उनकी आकृतियां भी अस्पष्ट नजर नहीं आ रही थी और चारों ओर का जो दृश्य है वो भी धुंधला हो गया था। तो ये 5 आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 15 के। आपको केवल इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है।
पार्ट 16 है आपकी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये आपके चैप्टर का नाम है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब हम इस चैप्टर के जो 5 टॉप क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है। ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है, तो वो आपको इसमें बताना है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय अपने अभावों का पता लगाना तथा उनको दूर करने का प्रयास है। कि ईर्ष्या से बचने का जो उपाय है वो अपने अभावों का पता लगाना और उनको दूर करने का प्रयत्न है। और प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है कि ईर्ष्या की बेटी किसको बताया गया है। तो ईर्ष्या की बेटी किसको बताया गया है, ईर्ष्या की बेटी है वो निंदा को बताया गया है, कि निंदा को ईर्ष्या की बेटी बताया गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईर्ष्या की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी यहाँ पर आपको ईर्ष्या की जो विशेषताएं हैं उनका आपको उल्लेख करना है। तो मानव के मन में अनेक विकार होते हैं, ईर्ष्या उनमें से एक शक्तिशाली मनोविकार है। जब किसी मनुष्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तब वह जीवन के सुखों से दूर हो जाता है और ईश्वर ने उसको जो सुख सुविधाएं प्रदान की है उसमें उसको कोई आनंद नहीं आता है और उसकी दृष्टि सदा दूसरों की उपलब्धियों का पीछा करती है। ये आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिखना है जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक से ईर्ष्या की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता प्रकट होती है, यह आपको इसमें बताना है। तो दिनकर द्वारा इस निबंध में ईर्ष्या को संबोधित किया गया है और उसे तू न गई मेरे मन से कहा गया है। लेखक ने इस शीर्षक द्वारा मानव के जो मनोविकार हैं वो ईर्ष्या के प्रबल प्रभावशाली होने का उल्लेख किया है और ईर्ष्या एक शक्तिशाली मनोविकार है जो एक बार मनुष्य के मन में पैदा होकर पीछा नहीं छोड़ता है और बहुत प्रयास करने पर भी छुटकारा नहीं मिलता। तो ये आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ईर्ष्या द्वेष और निंदा इनके आपको लक्षण लिखने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ईर्ष्या के लक्षण। जब मनुष्य किसी को साधन संपन्न देखकर उससे जलता है तो उसके इस भाव को क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। और ईर्ष्या के कारण उसको अपने पास की जो चीज़ें हैं उनसे आनंद नहीं आता है, लेकिन दूसरों की चीज़ों से उसे क्या होती है, जलन होती है। तो ये सब क्या होता है, ईर्ष्या। उसके बाद में है द्वेष के लक्षण। तो ईर्ष्या से मिलता जुलता भाव, दूसरों की प्रगति देखकर अकारण जलन होना क्या कहलाता है, द्वेष कहलाता है। उसके बाद में है निंदा के लक्षण। तो निंदा के लक्षण क्या क्या बताए गए हैं कि किसी व्यक्ति का गुण और समृद्धि आदि देखकर उसकी बुराई करना निंदा कहलाता है। और निंदा के जो पात्र हैं वो सभी होते हैं, निंदा का कोई भी कारण हो सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, आपके चैप्टर 16 के हैं और 5 ही क्वेश्चन मैंने चैप्टर 15 के बताए हैं। यानी आपको टोटल ये 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं और इनसे अलग आपके एक भी क्वेश्चन 2021 की बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं।